हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ रहीम के दोहे। प्रस्तुत पाठ में रहीम जी ने 11 दोहे लिखे हैं। इन 11 दोहों के अंतर्गत हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए तथ्यों को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। रहीम जी ने इन दोहों के माध्यम से न केवल पुराने समय में परंतु आजकल के समय में होने वाले भावनात्मक परिवर्तनों का भी सुंदर चित्रण किया है। आइए पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ परिचय। बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये। इसके अंतर्गत रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है। यदि किसी धागों को झटके से तोड़ दिया जाए तो उसके बाद वह धागा गांठ मारने पर जुड़ तो जाता है, परंतु उसकी सुंदरता वैसी नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार यदि प्रेम के रिश्ते को कड़वी बातों के द्वारा यदि तोड़ दिया जाए तो बाद में माफी मांग लेने के पश्चात उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। वह रिश्ता उतना मधुर नहीं रहता। इसीलिए हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्रेम का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हमारे कड़वे बोलों के कारण टूट न पाए। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लई है लोग सब बांटी न ले है कोई। समाज में रहने वाले लोगों की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए रहीम जी ने कहा है कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को हमें अपने मन के अंदर ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चल जाता है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उस दर्द को, उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कोई नहीं करता। इसीलिए हमें यह चाहिए कि हम अपने मन के व्यथा को, अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर ही रखें। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी मनुष्य ऐसे ही होते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य ऐसे होते हैं। एके सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो फूले फले और अघाए। रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक साथ अनेक कार्य करने पर कोई भी कार्य उतना अच्छे से नहीं होता जितना अच्छे से होना चाहिए। एक काम के पूरा होने के बाद ही हमें दूसरा कार्य आरंभ करना चाहिए। यदि एक ही साथ अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हर कार्य में हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जिस प्रकार हम किसी पौधे की जड़ में पानी देते हैं तो वह पूरा पौधा फलता फूलता है, उसमें अच्छे से पत्ते आते हैं, अच्छे से फूल आते हैं, अच्छे से फल आते हैं। तो उसी प्रकार एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हमारे दूसरे लक्ष्य भी पूरे होते जाएंगे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में रहने के लिए चले गए थे। अवध नरेश, चित्रकूट बहुत घना था, अंधेरा वन होने के कारण वह रहने लायक जगह भी नहीं थी, परंतु ऐसी जगह पर भी भगवान श्री राम जाकर निवास करते हैं और विपत्ति में आने पर कोई भी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। भगवान श्री राम ने भी चित्रकूट में जाकर निवास किया एवं अपने विपत्ति के समय में अपने धैर्य से उस स्थान को भी सुंदर बना दिया। इसीलिए जब कभी भी कोई भी व्यक्ति विपत्ति में आता है तो अपने धैर्य से उस विपत्ति का सामना कर सकता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रही मंत्र कुंडली
सिमटी कूंदी चढ़ी जाही। रहीमदास जी कहते हैं कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे हैं। बहुत कुछ कह देने में सामर्थ्य है। जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है, उसी प्रकार हमें किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अनेक शब्द, अनेक दोहे ऐसे होते हैं जो थोड़े से अक्षरों में लिखे होते हैं, लेकिन उनका भाव बड़ा मर्मस्पर्शी होता है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल जो बहुत अधिक मात्रा में है, परंतु फिर भी व्यर्थ है, क्योंकि उस खारे पानी को पीकर कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का अर्थ यह है कि बड़ा होने का अर्थ तभी सार्थक है जब वह बड़ाई दूसरों के भलों के लिए हो। यदि उस बड़ाई से हम दूसरों के भले नहीं कर सकते तो वह बड़ाई किसी भी काम की नहीं। यदि छोटा होने के बावजूद भी हम दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं तो वह छोटा होना कई ज्यादा श्रेष्ठ है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूं कछु न देत। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी संगीत की ध्वनि से खुश हो जाता है तो वह अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है। शिकारी उसका फायदा उठाते हैं और उसका शिकार कर देते हैं। जब इसी तरह कुछ लोग दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि दे देते हैं। जब कोई लोग सुंदर संगीत सुनाते हैं तो उन्हें उपहार के रूप में धन दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग तो पशु से भी बुरे हैं, जो प्रसन्न होने के बाद भी बदले में किसी को कुछ नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ दें। केवल लेकर बैठ जाना यह बड़ी बुरी बात है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि यदि हमने अपने वाक्य से किसी बात को बिगाड़ दिया, कड़वे वचन बोलकर किसी बात को बिगाड़ दिया, तो जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम उसे ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध जब एक बार फट जाए तो उसको कितना ही मत लो, उससे हम माखन नहीं बना सकते। बिल्कुल वैसे ही हम यदि एक बार अपने कड़वे वचनों के द्वारा किसी बात को बिगाड़ देते हैं तो उस बिगड़ी हुई बात को हम फिर से नहीं बना सकते। इसीलिए हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बातों के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाएं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर हमें अपने पास होने वाली किसी छोटी चीज का त्याग नहीं कर देना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज काम नहीं आती। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुई के द्वारा यदि वस्त्र को सिया जाना है तो हमें सुई की आवश्यकता है। यदि हमारे पास तब तलवार भी उपस्थित है तो वह तलवार भी हमारे किसी काम की नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज अपना अपना महत्व रखती है और समय पड़ने पर हमें उसी चीज की आवश्यकता रहती है। उस चीज का स्थान कोई नहीं ले सकता। रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए।
बहुत सुंदर दोहे के द्वारा रहीम जी कहते हैं कि जब कोई विपत्ति का समय आता है तो उस विपत्ति के समय में आपके पास जो धन है वही आपकी सहायता करता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो विपत्ति में आपको कोई सहायता नहीं करता है। और ये सच्चाई भी है, समाज में भी सभी धन के मित्र हैं, निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो उस कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। अर्थात कमल के लिए सूर्य जितना आवश्यक है, जल भी उतना ही आवश्यक है। आपका धन ही आपको मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर धन है तो सभी साथ देते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ प्रयोग किए हैं। पानी का पहला अर्थ है जो कि मनुष्य के संदर्भ में है, इसका है विनम्रता, इज्जत। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक। यह मोती के संदर्भ में है। यदि मोती का पानी सूख जाए, चमक चली जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी का तीसरा अर्थ है जल। जैसे चूने से जोड़कर बताया गया है, यदि चूने का पानी चला जाता है तो वह भी निरर्थक रहता है, किसी काम का नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्यों को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सार्थक हो, क्योंकि बिना विनम्रता के मनुष्य का जीवन निरर्थक है। इस प्रकार रहीम जी ने अपने इन महत्वपूर्ण दोहों के द्वारा मनुष्य को एक दिशा प्रदान की है। आज भी हम इन दोहों के दिए गए सार से, इन दोहों के द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इन दोहों का भाव आपको समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।